सीएम को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार है उसको लेकर आज होने वाली बीजेपी की विधायक दल की बैठक चल गई है। आपको लगातार हम बता रहे जानकारी दे रहे हैं 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। जो जानकारी मिल पा रही है विधायक दल की बैठक में लगेगी नए सीएम पर मुहर। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इसकी तैयारी लगभग जो है शुरू की जा चुकी है। यानी महाराष्ट्र वाली स्थिति जो है वो यहां पर भी देखने को मिल रही है कि सीएम के नाम का ऐलान जो है वो बाद में, लेकिन तैयारियां पहले से ही शुरू की जा चुकी है। अभी जगह जो है उसको जो है अब तक उसका अनाउंस नहीं किया गया है, उसका ऐलान नहीं किया गया है कि कहां पर ये सीएम शपथ लेंगे, वो समारोह कहां होगा। इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन तैयारियां लगभग यहां पर शुरू कर दी गई हैं। इन सबके बीच में जो विधायक दल की बैठक आज होने वाली थी वो आज बैठक चल गई है। अब ये 19 फरवरी को होगी और इसी के साथ 20 फरवरी को जो है लगभग ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली का अगला कौन होगा और कब तक जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और इसी के साथ देखिए दिल्ली में नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विनोद तावड़े, तरुण चुग संयोजक नियुक्त किए गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा के साथ शपथ ग्रहण का वो आयोजन करेंगे। सीएम फेस अभी तय नहीं है, शपथ की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसकी बात मैं पहले भी कर रही थी कि महाराष्ट्र की तरह जो तस्वीर है वो यहां पर दिखने वाली है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा के साथ शपथ ग्रहण का जो आयोजन है वो करेंगे। तरुण चुग को इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता महिमा कटारिया का। महिमा, महाराष्ट्र जैसी एक तस्वीर कि सीएम फेस अभी भले ही तय नहीं है, लेकिन देखिए शपथ की तैयारी जो है वो समारोह के आयोजन को लेकर के जो है टीमों का गठन लगभग कर दिया गया है, जो कि वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में चीजें होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से अभी तक सीएम फेस का खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कि आखिर जो सीएम फेस है वो यहाँ पर इस बार दिल्ली का कौन रहेगा, तो वही अगर दूसरे हाथ पे देखें तो आज खुद भारतीय जनता पार्टी में लगभग 6:45 के करीब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद होंगे, वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद होंगे, विनोद तावड़े यहाँ पर मौजूद होंगे। क्योंकि आप जिक्र कर रही थी विनोद तावड़े का और तरुण चुग का, तो विनोद तावड़े और तरुण चुग को कोऑर्डिनेटर्स बनाया गया है। यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मेन कोऑर्डिनेटर्स होंगे, वो तरुण चुग होंगे और विनोद तावड़े होंगे। अब अहम क्यों हो जाता है आज की मीटिंग, वो इसलिए क्योंकि विधायक दल की बैठक कब होगी, क्या समय रहेगा, इसको भी तय किया जाएगा। साथ ही साथ किस जगह पर ओथ सेरेमनी होगी उसको तय किया जाएगा। क्या लगभग वो टाइम होगा, गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होंगे, किस तरीके से स्टेज की अरेंजमेंट की जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट की जाएगी, तमाम चीजें जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में की जाएंगी। क्योंकि खुद बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा की जब आपने बात की तो वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, तो वही उसी तरीके से अब ओथ टेकिंग सेरेमनी की यानी शपथ ग्रहण समारोह की जितनी भी तैयारियां हैं वो आज यहाँ पर तय की जाएंगी कि आखिर कौन सा वो स्थान होगा, कौन से ऐसे गेस्ट को बुलाना है। क्योंकि जब बात आती है मैसिव या ग्रैंड करने की, तो 27 साल का सूखा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हुआ है, तो अब किस तरीके से जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये इनकी तैयारियां देखिए जिस तरह की तैयारी, कौन कौन से मेहमान पहुंचेंगे, दिल्ली वालों की नजर तो इस पे होगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो नजर है और अगर किसी को वो उनकी नजरें खोज रही हैं तो वो है अपने अगले सीएम को। अगले सीएम पर इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है? क्या कहीं कोई पेच फंस रहा है? आउट ऑफ द ब्लू जाकर के किसी ऐसे चेहरे को लाने की कोशिश हो रही है जो अब तक हमने चीजें ट्रेंड में देखी है, यानी कि जो अपनी स्ट्रैटेजी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं इसी चीज पे चलते हुए कि देखिए आउट ऑफ द ब्लू हमें जाकर के कोई एक व्यक्ति को लेकर के आना है जिनको हमें दिल्ली का सीएम बनाना है। क्या यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पेच फंसा हुआ दिख रहा है जो ये वक्त लग रहा है? देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हालांकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम भारतीय जनता पार्टी का, तो 27 साल बाद अब जब सत्ता में आई है, काबिज हुई है दिल्ली की सत्ता पर, तो कोई भी ऐसा रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए जिससे टैंपर हो जाए चीजें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ 27 साल बाद का जो सूखा है वो खत्म हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि जो मंथन है वो चल रहा है। हालांकि अगर अंदर खाने की माने, सूत्रों की माने, तो ये तय कर दिया गया था कि 48
48 जो विधायक है इन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा। यानी पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि बांसुरी स्वराज का नाम होगा या मनोज तिवारी का नाम भी आ रहा था कि एमपी जो है उनको भी रण में शामिल कर सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने चुनाव कराए थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली इलेक्शन का चुनाव हो, तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है तो उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो मौका दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो वीरेंद्र सचदेवा का नाम तो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो चुका है। अब जो विधायक बने हैं, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि ये जो 48 विधायक बने हैं इसमें से 15 नामों की जो सूची है वो तैयार कर ली गई थी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और जितने भी वीरेंद्र सचदेवा ने विधायकों के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत एक मीटिंग बुलाई थी, कौन सा विधायक कितनी बार जीता है, ये तमाम चीजें भी जो है ये भी मीटिंग में डिस्कस की गई थी कि आखिर कौन सा विधायक कितनी बार जीता है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत 15 नामों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई। उसमें से 9 नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जाएंगे और उसमें से ही एक मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली को मिलेगा। लेकिन ये अंदर खाने की माने यानी सूत्रों की माने तो जो 48 विधायक हैं उनमें से कोई ना कोई एक नाम जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए इस समय निकल के आएगा। तो अब देखना होगा कि आज बिल्कुल महिमा, यानी कि कोई भी विधायक ये ना सोचे कि मैं दिल्ली का सीएम नहीं बन सकता हूं, यानी हर किसी को अब उनके जहन में एक कहते हैं ना पुलकी सी चीजें आ जाना कि हो सकता है मेरा नाम भी जो है वो सामने आ जाए और प्रधानमंत्री इसका जो है ऐलान कर दे कि दिल्ली के अगले सीएम जो है ये होने वाले हैं। लेकिन आपके साथ क्योंकि आपने देखिए लॉन्ग टर्म की यहाँ पर महिमा बात की है, उसको मैं थोड़ा समझना भी चाहूंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हमारे लिए बिहार है, यानी कि बीजेपी के लिए बिहार है और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पंजाब को भी उनको साधना है। ऐसे में कौन सा नाम जो है सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि रेस में दावेदारी में एक तरह से एक अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए बैठे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 राज्य इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उन्होंने ये तो कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। बिहार की जो पॉलिटिक्स है अहम होती है, वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। तो किस तरीके से उसको साधेंगे, क्या पूर्वांचली नाम लेकर आएंगे, तमाम चीजें यहाँ पर उनको सोचनी होगी। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है, श्रोमणी अकाली दल के साथ उन्होंने सरकार जरूर बनाई है लेकिन खुद के बनिस्बत जिसे कहते हैं सोलली मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। तो क्या इस बार सिख चेहरा लाएंगे। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की राजनीति भी अलग हो जाती है। आउटसाइडर इनसाइडर का टैग आपको याद होगा, जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी ने भी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था पंजाब में और उनको सीएम कैंडिडेट बनाने की काफी चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद आउटसाइडर और इनसाइडर का टैग जो है वो हरदीप पुरी पर लग गया था। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या पंजाब को साधेगी, बिहार को साधेगी, या कोई ऐसा नाम लेकर आएगी जिसका ना आपको ना मुझे अंदाजा होगा, कोई लो प्रोफाइल नाम होगा, ताकि क्योंकि केंद्र की सरकार है, अब केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार में एक कड़ी होनी चाहिए ताकि जो पॉलिसीज है वो आराम से हो जाए, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो लोगों तक पूरे हो जाए। तो क्या कोई ऐसा नाम निकल के सामने आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर हो जाती है कि क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो, नारी शक्ति विधेयक की बात कर ले या फिर संसद के बाहर हो। उन्होंने अपनी रैलीज में भी कई बार महिला सशक्तिकरण की बात की है। तो रेखा गुप्ता का एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है, क्या इस बार रेखा गुप्ता को चांस मिलेगा। क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अभी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो रूल आउट कर दिया है फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज शाम में मीटिंग है, अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो रोल है वो रूल आउट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि स्टेट जो है वो लगता है सूत्रों की माने तो छोटा है, उसके लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परवेश वर्मा जो है वो जीते, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो क्या वो मंत्री पद से सहमत हो जाएंगे। यानी अगर उनको कोई मंत्री पद दिया जाए, उनको ना बनाया जाए मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की रण में तो प्रवेश वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ बिल्कुल कई नाम सामने आ रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। आज जो आप बैठक की मीटिंग की बात कर रही हैं, वो मीटिंग जहां तक संभव है, जो जानकारी मेरे पास है, आप इसको चाहिए तो बताइएगा, थोड़ा करेक्ट करिएगा, अपडेट भी करिएगा। जेपी नड्डा, अमित शाह मिलने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री से और वहां पर ये चर्चा का दौर चलेगा। इस मीटिंग की आप बात कर रही हैं और उसी के बाद विधायक दल की बैठक के लिए टाइमिंग जो है वो भी फिक्स की जाएगी आज की मीटिंग में।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई सूचना फिलहाल नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो सूचना है वो ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लगभग 6:45 के करीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे। उनके साथ साथ विनोद तावड़े यहाँ पर मौजूद होंगे, तरुण चुग यहाँ पर मौजूद होंगे, दिल्ली प्रदेश के संगठन के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष जो है, यानी दिल्ली स्टेट प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इन सभी लोगों के साथ आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं, इसका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन अभी तक बिल्कुल महिमा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।